हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के मेरे बेड टाइम सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे बच्चे सडनली खाना खाना क्यों छोड़ते हैं, उसके रीजंस क्या है, उसके सल्यूशंस क्या क्या है और एग्जैक्टली क्या ये चीज़ें नॉर्मल है। यस, जैसे हम बड़ों को कभी कभी खाना खाने का दिल नहीं करता है, वैसे ही हमारे बच्चों को कभी कभी खाना खाने का दिल नहीं करता। अगर हम लोग उसकी वजह जान लेंगे तो उसके लिए सल्यूशन ढूंढना और वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। रीज़न नंबर 1, टीदिंग। जब भी आपके बच्चे को दांत आ रहे हैं तो यूजुअली उसके 4 से 5 दिन पहले और उसके 4 से 5 दिन बाद बच्चों के गम्स थोड़े से इरिटेटेड होते हैं। इसीलिए बच्चे कई बार आप जो नॉर्मल खाना दे रहे हो वो नहीं ले पाते हैं। तो तभी उनको क्रिस्पी खाना देना, कोल्ड स्टिक्स देना, कोल्ड स्टीम्ड कैरेट या कोल्ड स्टीम्ड बीटरूट देना, या तो फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसको उनको गम्स को थोड़ा सा प्रेशर मसाज हो सके, तो उससे बच्चे एटलीस्ट जो बिल्कुल भी नहीं खा रहे वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, वेदर। कई बार आप ऑब्जर्व करोगे कि सडनली जब भी बहुत गर्मी चालू हो जाती है या सडनली बहुत सर्दियाँ चालू हो जाती है, तभी बच्चे का खाना 100% हैम्पर होता है। उसके साथ आप लोग कभी ऐसा भी ऑब्जर्व करोगे कि जब भी एक वेदर से दूसरे वेदर में जेंटली आप लोग चेंज हो रहे हो, तभी बच्चे का खाना काफ़ी हद तक कम हो जाता है, कभी कभी वो खाते ही नहीं है। एंड इन दिस सेम पॉइंट, जब भी बहुत ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती है, तो गर्मियों में आप बड़े क्या करते हो, खाना खाने का दिल नहीं करता है तो ज़्यादा लिक्विड्स लेना प्रेफर करते हो। तो बच्चों भी केस में सेम, आप लोग उनको स्मूदी, सूप्स, मिल्क शेक्स, ये चीज़ें आप लोग उनको 100% दे सकते हो एंड इट विल बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव फॉर किड्स। पॉइंट नंबर 3, वैक्सीनेशन। यूजुअली बच्चों को वैक्सीनेशन जब भी दिया जाता है तो भी डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि शायद से उनको बुखार आ सकता है, शायद से बच्चा चिड़चिड़ कर सकता है, शायद से बच्चे को कहीं पे अगर दर्द फील हो तो बच्चा अनईजी हो सकता है। तो जब भी बच्चे को इन सब में से कुछ भी चीज़ हो रहा है तो बच्चा खाना ठीक से नहीं खाएगा। पॉइंट नंबर 4, इलनेस, फीवर, कफ एंड कोल्ड। यूजुअली खांसी जब भी आती है, अगर खाना खाते वक्त बच्चे को खांसी हो रही है और बच्चा स्पेशली कोल्ड है तो बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, और जब भी खाना खाता है चबाना पड़ता है तो बच्चे का लिप्स क्लोज हो जाता है, जो बच्चे को मुंह से सांस लेना आसान नहीं होता है, तो बच्चा ऑब्वियसली खाना अवॉइड करेगा और बच्चा प्रीफर करेगा कि बाबा मैं सांस ठीक से लूँ तो बहुत अच्छे से चीज़ें आगे जाएगी। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। पॉइंट नंबर 5, एनी काइंड ऑफ अ सडन चेंज जो बच्चे की लाइफ में आया है। जैसे सडन चेंज में आ गया कि आपने आपका घर चेंज किया है, आपके घर में पहले कोई बच्चा नहीं था या अभी आपके सडनली दूसरा बच्चा पैदा हो गया है, या पहले इन लॉज के साथ रहते हो और भी आप लोग सडनली न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए हो, आप कुछ दिन मैके में रह रहे थे फिर आप लोग ससुराल में शिफ्ट हो गए हो। इसमें से कुछ भी जियोग्राफिकल चेंज या कोई भी मेजर चेंज अगर बच्चे के लाइफ में या बच्चे के सराउंडिंग जो लोग रहते हैं उन लोग के लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी आया तो आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का खाना खाने का क्वांटिटी कम हो जाता है, बच्चा खाना ही नहीं खाता। पॉइंट नंबर 6, अगर बच्चे को किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जिसके लिए वो तैयार नहीं है, जैसे बच्चे सडनली अगर डे केयर सेंटर में शिफ्ट हो गए हैं या स्कूल जाना चालू हो गया है या बच्चा पूरा दिन केयर प्रोवाइडर के साथ है, अगर बच्चे को पहले से प्रिपरेशन नहीं हुआ है या उस इंसान के साथ अब तक कंफर्ट लेवल नहीं हुआ है, तो कई बार बच्चे खाना रिजेक्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, बोर्डम। अगर बच्चा वही टाइप का खाना खा खा के, प्यूरीज, खिचड़ी, मीठा दलिया, बस वही खा खा के बच्चा बोर हो गया, तो कई बार बच्चा खाना रिजेक्ट करेगा। सी, आप लोग को ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसको सही टेक्सचर वाला खाना सही वे में सर्व करना और सही वे में उसको बच्चे को देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी बच्चा न्यू वैरायटी, न्यू टेस्ट, न्यू टेक्सचर्स एक्सप्लोर कर पाएगा। पॉइंट नंबर 9, द वे फूड इज प्रेजेंटेड। सो कई बार बच्चों को अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का आदत लग जाता है, मेरे को तो टीवी देखते देखते खाना है, मेरे को तो ना डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना है, मेरे को तो ना आप घुमा घुमा के खिलाओ। सो द वे फूड इज गिवन, जो तरीका है आपके खाना खिलाने का, जो तरीका है, अगर वो तरीका बच्चे को बोर हो रहा है, बच्चे को चाहिए कुछ और एक्साइटिंग करो, कुछ और थोड़ा भगाओ और थोड़ा घुमाओ, तो हम लोगों ने बच्चे को जो आदत लगाई हुई है उसी हिसाब से बच्चे अपने चॉइसेस चेंज करते हैं। हमेशा याद रखना, बच्चे मुंह से बाद में खाते हैं, पहले वो आँखों से खाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए अगर आप कोई भी खाना दे रहे हो तो वो खाना बहुत अच्छे से प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यू नीड टू 100% टेक केयर ऑफ इट। पॉइंट नंबर 8, रॉन्ग टाइम वाटर ऑफरिंग।
सो कई बार बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अगर बच्चे को आदत है कि सीपर पूरा दिन हाथ में लेके घूमते घूमते पानी पीते रहो, या खाना खाने से जस्ट पहले बच्चे ने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया है, या बच्चे का रॉन्ग टाइमिंग पे बच्चे ने जंक फूड खा लिया है, कुछ स्नैक्स खा लिया है, तो फिर बच्चे का खाना 100% हैम्पर होता है। पॉइंट नंबर 9, लैक ऑफ डिसिप्लिन। बच्चों को डिसिप्लिन बहुत पसंद आता है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बच्चों के टाइमिंग सेट होने चाहिए। स्नैक्स आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अगर कई बार ऐसा हो गया कि कोई मील स्किप हो गया और अगर बच्चे को सही टाइम पे खाना नहीं मिला, तो कई बार बच्चा ज़्यादा रो के या ज़्यादा ओवर टायर्ड हो के, या बच्चा नेक्स्ट मील उसके से हैम्पर हो सकता है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है। सो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। सो कई बार लोग बोलते हैं ज़्यादा देर भूखा रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से खाएगा। ज़्यादा देर भूखा रखोगे तो बच्चा ज़्यादा इरिटेटेड होगा और भी कम खाएगा। सो नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। लास्ट पॉइंट नंबर 10, ऑब्जर्व करो क्या दूध तो कहीं बच्चे का खाना नहीं बन रहा है। ये बहुत मेजर लूप होल है जब भी बच्चे खाना अवॉइड कर सकते हैं, खाना नहीं खाएंगे। शायद हम लोग तो बॉटल दे देता है, शायद हम लोग तो बच्चे को बहुत दूध पसंद है ना, तो अगर खाना नहीं खाया ना तो मस्त 1 गिलास भर के दूध दे देता है तो बच्चा दूध ले लेता है, तो एटलीस्ट हम लोग को तो टेंशन नहीं होता। याद रखो ऑल ऑफ यू, दूध कभी भी बच्चे का खाना नहीं बनना चाहिए। खाना खाना है और दूध दूध है। इसमें आप ब्रेस्ट मिल्क की बात ले लो, फॉर्मूला मिल्क की बात ले लो, या एक्चुअल एनिमल मिल्क की बात ले लो। सिर्फ फंडा बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले 1 साल माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क ये बच्चे का प्राइमरी न्यूट्रिशन सोर्स है, और जो खाना आप खिला रहे हो सेकेंडरी न्यूट्रिशन सोर्स है। बट फर्स्ट ईयर के बाद बच्चे का प्राइमरी न्यूट्रिशन सोर्स ऊपर का खाना है, और सेकेंडरी न्यूट्रिशन सोर्स जो है वो ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क है। तो अगर आप लोग ये जेंटली ट्रांजिशन नहीं करोगे, सडनली एक दिन उठ के बोलेगे बस आज के बाद मेरे बच्चे ने इंडिपेंडेंटली खाना चाहिए, ये बहुत डिफिकल्ट है और उसको बहुत सारे दिन पे लगने वाले हैं। सो इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। जितना आराम से करोगे उतना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये थे वो सारी वजह, टॉप 10 रीजंस जिसकी वजह से बच्चा सडनली खाना खाना कम कर सकता है या सडनली खाना खाना बंद भी कर सकता है। सो जस्ट वर्क ऑन ऑल दिस थिंग्स। इन चीज़ों को याद रखो और अपना पेरेंटिंग का जर्नी पीसफुल करो। अगर आप में से किसी को हमसे ट्रेन होना है, स्पेशली आपके बच्चे का सॉलिड इंट्रोडक्शन, BLW, बेबी लेड वीनिंग, बच्चे का इंडिपेंडेंट ईटिंग, न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन, गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। हम लोग एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं बच्चे का टिफ़िन। सो स्कूल गोइंग बच्चों का टिफ़िन रेसिपीज़ प्लस उनका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, और हम लोग उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इस कोर्स की भी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।